सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डिस्कशन में। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इसके जितने भी एस्पेक्ट थे हमने उस सभी पर विद्वान तरीके से डिस्कशन कर लिया है। आज का हमारा जो डिस्कशन है कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, इन दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को संपन्न करना है। सबसे पहले अगर बात करें कास्ट इन पॉलिटिक्स की, यानी कि राजनीति में जाति किस प्रकार से इन्वॉल्व है या क्या क्या उस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अपना पहलू रखती है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद। एक जैसे हमने पढ़ा कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, आपका इसके तमाम इसके अंतर्गत जब आईएसएम लगता है, नहीं ISM लगता है, तो वो उस फिलॉसफी को, उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कास्टिज्म यानी कि जातिवाद संबंधित विचारधारा क्या होती है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कि कास्टिज्म इज द रूट इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। यानी कि जब किसी समुदाय में, किसी सामाजिक समुदाय की अगर बात करें, उसमें अगर जातिवाद को रिप्रेजेंट करने की बात कहा जाए या उसमें जातिवाद की विचारधाराएं अगर सन्निहित हो, तो उसमें हर कंडीशन में कास्ट को ही सोल बेसिस माना जाता है। साथ ही साथ इस कास्टिज्म की आइडियोलॉजी के अंतर्गत, यानी इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग कि इसकी जो थिंकिंग होती है कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विथ दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम द अदर कास्ट। जैसा कि हमने पिछले सेशन में इसके बारे में देखा भी था कि जैसे कि कम्युनलिज्म में होता क्या था कि एक धर्म के लोग ही एक सेम कम्युनिटी बनाते हैं, बाकी उनके इस फंडामेंटल जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं, उनकी इंटरेस्ट सेम होते हैं, उनकी विचारधाराएं सेम होती है, यानी हर चीज उनके अंदर ही, यानी एक धर्म के अंदर ही सिमिलरिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से जातिवाद में भी ये माना जाता है कि जाति जो है किसी एक समाज की जो है, अगर उस समाज में सेम कास्ट है तो एक समाज में जो है सिर्फ एक ही जाति का बोलबाला होना चाहिए, यानी कि हमेशा सुपीरियोरिटी लाइक दैट रिलीजन की तरह इसमें भी जाति को सर्वोपरि रखा जाता है और एक समाज का बेसिक सोल माना जाता है, उस समाज की आत्मा माना जाता है जात को, यानी जात पे ही फोकस किया जाता है। साथ ही साथ माना यह जाता है कि सेम कास्ट के लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम होता है और वही सेम कास्ट वाले मिलकर ही नेचुरल सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। साथ ही साथ और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं, जिसको वो कभी किसी और जात के साथ शेयर नहीं करते। यानी कि हमने इस और इसमें पूरा कंप्लीट किया कास्टिज्म, यानी जातिवाद क्या है और जातिवाद की विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, उसको हमने इसमें देखा। साथ ही साथ एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म सच अ बिलीव इज नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। जैसा कि हमने कम्युनलिज्म के केस में देखा था, सेम उसी तरीके से कास्टिज्म में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हमने कम्युनलिज्म को ऑब्जर्व किया, समझा, कंक्लूड किया, तो हमने देखा कि इसकी जो विचारधारा वो फंडामेंटली फ्लॉड है। तो सेम उसी प्रकार से इसकी भी हो सकती है, यानी कि ये जो है कास्ट इज वन एस्पेक्ट और एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। करेक्ट, कास्ट इज वन एस्पेक्ट और एक्सपीरियंस, ये हमारे अनुभव का एक एस्पेक्ट, एक पहलू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अर्थात इस कहने का मतलब ये प्रयास है कि एक एस्पेक्ट है हमारे एक्सपीरियंस का, बट इट इज नॉट ओनली द रिलेवेंट। ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही है हमारे जीवन का, हमारे अनुभव का सिर्फ पहलू नहीं, लेकिन एक पहलू है। कास्ट हमारे जीवन का एक पहलू है, लेकिन ये सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये नहीं हो सकता है। ये हमारे जीवन का पहलू है कास्ट, जातिवाद। भाई ऐसी सोशल कम्युनिटी जो स्टीरियोटाइप, जो समाज का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ, उसमें कास्ट एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यही सब कुछ, जात ही सब कुछ नहीं। जात इंपॉर्टेंट रखता है लेकिन जात ही सब कुछ नहीं होती है, ये कहने का प्रयास कर रहा है इस लाइन में। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें कि व्हेन पार्टीज कैसे कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि हम कास्ट इन पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं और कैसे जाति राजनीति में अलग अलग स्टेप्स लेती है, कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेती है। जैसे हमने कम्युनलिज्म को पढ़ा था, सेम उसी के पर्सपेक्टिव में इसको हम लोग देख रहे हैं। When parties choose their candidate in election, they keep in the mind the caste composition of the electorate and nominate candidate from the different caste so as to muster necessary support to win in इलेक्शन। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्शन में जीतने के लिए जब कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को किसी भी इलेक्टोरेट से, किसी भी स्थान से आपको उठाती है, नामांकित करती है या फिर नामित करती है कि हाँ इस फलाने जगह से ये व्यक्ति जो है हमारा जो उठेगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो सबसे पहले उस एरिया के कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है कि उस एरिया में कैसे
मतलब कौन सी बिरादरी, जितनी भी जातियां हैं उनका कंपोजिशन का है, कौन बिरादरी मेजोरिटी में, कौन माइनॉरिटी में, कौन ज्यादा है, कौन अधिक है, किसका प्रभुत्व ज्यादा है, किसका प्रभुत्व कम है, इन सभी एस्पेक्ट पे हमेशा पार्टीज फोकस करती है। यानी पार्टीज जात को लेकर काफी राजनीति करती हैं। जैसे कि जब भी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करना होता है तो ये हमेशा कास्ट कंपोजिशन पे फोकस करते हैं। और क्योंकि भाई जब अलग अलग डिफरेंट कैंडिडेट को उठाते हैं अलग अलग कास्ट से, ऐसा उनका पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटो होता है कि वो मस्टर सपोर्ट पाए, जिससे कि वो इलेक्शन जीत पाए। तो इस तरीके से होता है। साथ ही साथ व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड प्लेस इन इट। साथ ही साथ जब सरकार का गठन होता है, सरकार भी जब बनती है तो उसमें भी विभिन्न जातियों को स्थान दिया जाता है कि जिससे कि भविष्य में हम ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकें कि देखिए हम इन जातियों को सपोर्ट करते हैं या ये जातियों का स्थान भी हमारे पार्टी में इस तरीके से है। तो उससे उस कास्ट से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं वो इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है और उनका सपोर्ट भी बढ़ता जाता है। तो यानी कि इलेक्शन में खड़ा करने से लेके सरकार बनाने तक कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखा जाता है, ये कहने का प्रयास है। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। और भी कास्ट सेंटिमेंट के हिसाब से भी अपील की जाती है, जातिवाद के तरीके से भी अपील की जाती है। और इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, मस्टर सपोर्ट विन इलेक्शन। ये दो एस्पेक्ट होते हैं। एंड सम पॉलिटिकल पार्टी आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहां तक ये बातें अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में तब आ जाती हैं जब कुछ पार्टियों को इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आज भी हम चाहे यूपी गवर्नमेंट की बात करें, चाहे जो है स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो अक्सर आप देखते होंगे लोगों के अंदर भी और पार्टीज के अंदर भी, लोगों के अंदर जो तमाम कम्युनिटी है उनके अंदर एक आइडियोलॉजी थी कि ये पार्टी हमारी बिरादरी की है, यानी हमारी बिरादरी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। और कुछ पार्टियां कुछ ऐसी प्रतीत भी होती हैं कि ये पार्टी जो है इस खास विशेष धर्म को विशेष जाति को सपोर्ट करती है या उनको फेवर करती है। इस तरीके से भी कुछ पार्टियां देखने को मिल जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कह रहा है कि उन देखने को मिल जाता है, जाना जाता है कि वो फेवर करती है कुछ पार्टी को, जो कि और साथ ही साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उस जाति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो पार्टी काम करती है। तो ये चीजें जाति किस प्रकार से राजनीति में है, यानी राजनीति में किस प्रकार जाति का यूज होता है, वो हम एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें अंतर्गत 18 से अधिक सभी व्यक्तियों के लिए वोट देने का अधिकार होता है, हम लोग जानते हैं। और एक व्यक्ति के वोट की एक कीमत होती है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड political leaders to gear up the task of mobilizing and securing the political support। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से आज हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और साथ ही साथ जो सिद्धांत होता है वन पर्सन और वन वोट, और उस वन वोट की वन वैल्यू, यानी हर व्यक्ति समान रूप से हर व्यक्ति के एक वोट देने का अधिकार है अगर वो वयस्क है, और साथ ही उसके एक वोट की कीमत एक है, यानी इसमें न बड़ा हुआ न छोटा हुआ, न किसी धर्म का, न किसी धर्म का, न किसी जात का, न किसी धार का। इस प्रकार से संविधान में इसको निरूपित किया गया है। तो पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को लेकर क्या है, गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग द पॉलिटिकल सपोर्ट। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव रहती है भाई। अब उनको सिर्फ एक जात, एक विशेष धर्म का, एक विशेष जाति का सपोर्ट नहीं लेना, बल्कि एक मस्टर सपोर्ट क्रिएट करना है, मोबिलाइजिंग करना है, जिससे कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट क्या कर पाए, सिक्योर कर पाए। एंड इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिदरटू ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। साथ ही साथ इसकी वजह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखने को मिल जाता है कि जो पार्टियां, जो वर्ग या जो जाति अभी तक समाज में इंफीरियर और लो कंसिडर की जाती थी, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस देखने को मिल जाती है, एक नई चेतना देखने को मिल जाती है। क्योंकि वन पर्सन वन वोट एंड इट्स वन वैल्यू, यानी एक वोट हर व्यक्ति को जो कि वयस्क है 18 प्लस है उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और उसके एक वोट की कीमत एक होती है। इससे कभी ऊंचा नीचा का भेद जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को कम मिलता है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स अभी इस बात को समझ चुके हैं कि अब हर व्यक्ति का मुझे सपोर्ट चाहिए, हर जाति का सपोर्ट चाहिए। और इससे एक फायदा ये होता है कि जो पार्टी, जो लोग, जो कम्युनिटी अब तक
आपका हिदरटू मतलब होता है आपका अब तक, अभी तक, ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो, जिसको अभी तक ट्रीट किया जा रहा था कि इंफीरियर है, इंफीरियर कास्ट है, लो कास्ट है, वो के अंदर भी एक नई कॉन्शियसनेस, एक नई चेतना जागृत हो जाती है अपनी कास्ट को लेकर। तो ये रहा कास्ट इन पॉलिटिक्स से संबंधित सभी एस्पेक्ट। अगर बात करें इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉलिटिक्स में। कास्ट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और अलग अलग फॉर्म्स ले रही है। यानी कास्ट इन पॉलिटिक्स या राजनीति में जात किस प्रकार से, राजनीति में जात किस प्रकार से कंक्लूड होती है। यानी कि अगर अब तक हमने जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट देखे उसके अंतर्गत हमको ये समझ में आया कि जाति का एक पॉलिटिकल पार्टीज में, इलेक्शन में, देश के संविधान को देश के व्यवस्था को संचालित करने के लिए जात एक अहम रोल अदा करती है। मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या जात ही सब कुछ है? क्या जात या कास्ट सिस्टम से ही सब कुछ एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द कास्ट सिस्टम? सो आइए इस चीज को देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में हमको देखने को मिल रहा है कि द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। अब तक के बिंदु जो भी हमने पढ़े, जितने भी पॉइंट्स हमने देखा, उसके अंतर्गत हमको ये लग रहा है कि किसी भी आपके इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में खास करके बात करें तो जात ही समटाइम्स गिव्स एन इंप्रेशन, इस प्रकार से इंप्रेशन दिख रहा है कि दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव होते हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो ऑल अबाउट क्या है? कास्ट एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात कि जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शंस है, उसमें खास करके जात ही अहम रोल अदा करती है। जात से ही सब कुछ होता है, सब कुछ जात के ऊपर ही डिपेंड होता है, कास्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन क्या ये कथन सही है? तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज फार फ्रॉम ट्रू एंड जस्ट कंसीडर दिस। ये बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल दूर की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी पॉलिटिक्स में केवल जात ही सब कुछ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? इन सभी फैक्ट्स के माध्यम से। क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या फिर इलेक्शंस में सिर्फ जात ही मैटर करती तो ये सभी बिंदु हमको देखने को नहीं मिलते। क्या? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। जानते हैं किसी भी संसदीय चुनाव में, किसी भी संसदीय चुनाव की बात करें, संसदीय घटक की बात करें हमारे देश में, तो उसके पास क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट का नहीं है। यानी कोई भी ऐसी पार्टी आपको नहीं दिखती है जो सिर्फ एक सिंगल कास्ट का सपोर्ट लेके पूर्ण बहुमत में है या एक ही जात को लेके सरकार बना देती है। ऐसी कोई संभावना न अब तक दिखी है, न दिखेगी। एक हो सकता है मस्टर सपोर्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक जात का गवर्नमेंट बन जाए, ऐसी संभावना अब तक नहीं है। अब तक कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देखने को मिली कंट्री में जिसके पास क्लियर मेजोरिटी हो सिर्फ एक कास्ट का। So every candidate and the party need to win the confidence of more than one caste and community to win election. So इसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस विन इलेक्शन में जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस पाने के लिए, बहुमत पाने के लिए मोर देन वन कास्ट का क्या चाहिए? उसको कास्ट या कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए इलेक्शंस में जीतने के लिए। यानी कि अगर सिर्फ अब तक हमने देखा कि नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जो है इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन कास्ट, एक कास्ट की क्लियर मेजोरिटी नहीं है। इसलिए हर पार्टी को, हर कैंडिडेट्स को इलेक्शन में जीतने के लिए मोर देन वन पार्टी के कॉन्फिडेंस को हासिल करना पड़ता है, उनका सपोर्ट पाना जरूरी हो जाता है जिससे कि वो इलेक्शन को जीत पाए। और नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट अ कम्युनिटी, और कोई भी ऐसी पार्टी ये खुद को नहीं कह सकती कि वो अपनी कास्ट या अपनी कम्युनिटी वाले ग्रुप के सभी वोट्स को जो है पा चुकी है। यानी कि कोई भी पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, एक कास्ट का या एक कम्युनिटी के सभी वोट को कोई एक पार्टी पूरी का पूरा कंप्लीट पा जाए। एंड द विन पीपल से दैट अ कास्ट इज वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। जब लोग कहते हैं या कहा जाता है कि ये पार्टी के लिए ये जात जो है वोट बैंक, ये पार्टी के लिए, ये कोई पार्टी है मान लीजिए, इसके लिए ये जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है या ये जो जाति है वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कास्ट या उस कम्युनिटी से सभी लोग जो है उस पार्टी को वोट कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है इट यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर किसी पार्टी के लिए किसी जाति को उस पार्टी का वोट बैंक अगर कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि इस पार्टी में सिर्फ इसी जात वाले वोट देते हैं,
या ये पार्टी का ये जो जाति है, ये जो कम्युनिटी है, ये इसका वोट बैंक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कास्ट के, उस कम्युनिटी के सभी लोग उस पार्टी को एक कंप्लीट 100% वोट कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स, उस जाति के, उस कम्युनिटी के एक बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने में लोग क्या वोट करते हैं उस पार्टी को। यानी वोट बैंक के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट एस्पेक्ट में बात करें कि मेनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मान ली कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से अगर इलेक्शन लड़ना है तो एक कोई कास्ट, कोई हमने देखा कास्ट कंपोजिशन को, तो वहां पे एक कोई कास्ट जो है मेजोरिटी में है, इसकी संख्या ज़्यादा है, तो कोई भी पार्टी आएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, वो वहाँ से उस कास्ट के व्यक्ति को खड़ा करने का प्रयास करेंगी। लेकिन क्या अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी या उस कम्युनिटी के, उस कास्ट के व्यक्ति का संख्या ज़्यादा है, तो क्या बीजेपी अगर उस कास्ट से संबंधित व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर सकती है, तो कांग्रेस भी तो खड़ा कर सकती है। ऐसा तो है नहीं, किसी ने रोका नहीं। तो वही कह रहा है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, अधिकतर पार्टियां क्या कर सकती हैं, सेम उसी कास्ट ग्रुप के व्यक्ति को क्या कर सकती हैं, कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर सकती हैं। Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. जैसा कि हम देखते भी हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी एक ही जाति के कई कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो जाते हैं, जबकि किसी जाति के कोई भी कैंडिडेट, किसी जाति का कोई भी कैंडिडेट उस इलेक्शन में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे अगर कोई, मान लीजिए कोई भी कास्ट है, कोई भी कास्ट है और क्लियर मेजोरिटी में है, तो यहाँ से बीजेपी ने भी उसी कास्ट के व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी उसी कास्ट से व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो एक ही कास्ट से कई व्यक्ति खड़े हो गए, वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन कंडीशन हो गई। लेकिन जो कास्ट और भी अदर कास्ट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कम्युनिटी से, उसकी कास्ट से कोई भी एक व्यक्ति नहीं होता है, और कभी कभी एक ही कास्ट से कई सारे व्यक्ति जो है नॉमिनेट हो जाते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कास्ट कंपोजिशन को पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखती हैं तो खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं। हम ये काउंटर पढ़ रहे हैं, हम उन सभी बिंदुओं को काउंटर कर रहे हैं जो बिंदु हमने ऊपर देखा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्थान के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखकर ही अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP एंड MLA फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। और अगर कास्ट ही सब कुछ होता है, अगर जाति ही सब कुछ होती है एक इलेक्शन के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर किसी भी राजनीति के लिए, तो सीटिंग जो MP और MLA होते हैं, जो बैठे हुए यानी जीते हुए MP और MLA होते, कभी वो हारते ही नहीं। जबकि हम फ्रिक्वेंटली लूज लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री, जबकि हम उन्हें लगातार हारते और जीतते हुए देखते रहते हैं। अगर ऐसा रहता कि एक सेम कास्ट की, मतलब एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे एक ही कास्ट जो है, या तमाम कास्ट जो है मेजोरिटी, कोई तमाम कास्ट है उसमें कोई एक कास्ट मेजोरिटी में, और उस कास्ट ने किसी MP को बना दिया, अब अगली बार जब इलेक्शन होता है तो वो MP के हारने के भी चांसेस रहते हैं। अगर वो ऐसा होता कि सिर्फ सेम कास्ट वाले सेम कास्ट को वोट कर देते तो कभी हारता ही नहीं। तो वही चीज कह रहा है कि सिटिंग MP और MLA भी हारते हैं। अगर जाति ही सब कुछ होती तो एक बार जो जीत गया वो जीत गया, कभी हारता ही नहीं। सो दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इन ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। वही बातें कही जा रही है कि जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस है उसका फ्रोजन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी पॉइंट जो है काउंटर कर रहे हैं कि कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। हमने समझ गया, हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं क्लियरली। वाइल कास्ट मैटर करता है इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, बट सो डू मेनी अदर फैक्टर। लेकिन इनके अलावा भी तमाम फैक्टर होते हैं जो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स को इफेक्टेड करते हैं, इफेक्टिव टर्म में काम करते हैं। यानी कि सिर्फ जाति को ये कह देना कि जाति ही इलेक्शन का मतलब सिर्फ जाति ही होती है और कुछ नहीं होता है, तो ये उतना बेहतर जवाब नहीं हो सकता है। साथ ही साथ द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। वोटर्स का अटैचमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी से कभी कभी क्या होता है, उस जात अपनी खुद के, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक कास्ट का है, मान लीजिए कोई कास्ट ए कास्ट का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ए कास्ट का है और उसका जो पॉलिटिकल लीडर भी है ए कास्ट का है, लेकिन इस व्यक्ति का जो अटैचमेंट है कोई बी पार्टी से है, तो ये जरूरी है कि ये अपनी कास्ट की तरफ वोट करेगा, ये उस पार्टी के प्रति उसका अटैचमेंट है तो उस पार्टी को वोट करेगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर्स का जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसके लीडर से होता है,
जब एज कंपेयर टू विद देयर कास्ट, उसके कास्ट के कंपैरिजन में कभी कभी किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का कास्ट को ध्यान में रखते हुए उसका अटैचमेंट हट करके बल्कि उसकी पार्टी से, उस पार्टी विशेष से, पार्टी लीडर से उसका अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से वो कास्ट को ध्यान में नहीं रखता है इलेक्शन के दरमियान में, वोटिंग के दरमियान में। एंड पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। और हम जानते भी हैं लाइक दैट कम्युनलिज्म कि एक ही कास्ट ग्रुप के, एक कम्युनिटी के लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। जबकि कहा गया था कास्टिज्म में कि एक जो कास्ट है सोल ऑफ सोशल कम्युनिटी है, और एक सेम कास्ट वाले लोग नेचुरल कम्युनिटी बनाते हैं, इनके इंटरेस्ट सेम होते हैं। जबकि ये कह रहा है कि नहीं, एक ही कास्ट के अंदर विद इन सेम कास्ट या कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे, अमीरी और गरीबी पे। तमाम बिंदु है रिच एंड पुअर पे, मेन एंड वुमेन पे, फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। और इन सभी फैक्टर की वजह से एक ही कास्ट के तमाम व्यक्ति जो है अलग अलग तरीकों से वोटिंग करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड वी आर ऑफन डिसीजन इन इलेक्शन। और साथ ही ये सभी फैक्टर्स वो सभी फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कास्ट इज नॉट एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, यानी कि किसी पॉलिटिक्स में कास्ट ही सब कुछ नहीं होता है, और भी तमाम फैक्टर होते हैं। परफॉर्मेंस होता है, उसकी पॉपुलैरिटी होती है, उसका जो लीडर की रेटिंग होती है, और साथ ही साथ कैसे उसके डिसीजन रोल है देश के लिए, वो कैसे ग्रोथ का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी रेटिंग कैसी है, उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है। ये सभी तमाम फैक्टर होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है इलेक्शन के दरमियान में। अब हमारा जो अगला एस्पेक्ट है वो है पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसको हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, क्योंकि सेशन लंबा हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।